शलोम अलैकुम बरगुहुश व हमशख। यसुअ मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलामती हो और तमाम मुस्लिम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान हूँ। आज मैं बड़ी एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। कराची के इलाके सरजानी टाउन के अंदर एक लड़की ने, जो कि मुस्लिम लड़की है, उसने बाइबल मुकद्दस को जला दिया है। सो लिहाजा इसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप इसे देख सकते हैं। इस मामले को शबीर शफकत साहब जो हैं वो देख रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वाकया के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सके, लेकिन वहाँ की मकामी पुलिस जो है इसकी एफआईआर जो है करने से जो है कतरा रही है और उन्होंने कई बहाने हीले बनाए हैं। आप इसकी सारी रिपोर्ट देखने के लिए इस वीडियो को जरा देख लें। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम आए ये दहसर टाउन में। रात को हमें इतला मिली थी कि यहाँ एक मुस्लिम बच्ची ने बाइबल को जला दिया। ये देखिए बाइबल की हालत क्या की है, और बड़े अफसोस की बात है कि उसने मतलब के कलाम पाक को किस तरीके से मतलब के शहीद कर दिया है। और ये बड़े अफसोस की बात है। फिर यही नहीं किया बल्कि इस घर के अफराद को, ये देखिए बहन है, इनको भी अपने अजीज़ों को बुलवा के इनको मारा है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। और फिर जब ये घराना जो है सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में गया है तो पुलिस को जब बताया गया है कि इन्होंने मारा है और बाइबल को क्या किया है, जला दिया, क्योंकि आपस का इनका झगड़ा था और उसके अंदर इन्होंने उस बच्ची ने बाइबल जला दी। और पुलिस वालों ने जब ये सुना कि बाइबल जला दी है तो इनको कहा कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन चले जाएं, और वो ये उधर चले गए और पीछे से उस लड़की को और उसके हवारियों को भगा दिया। ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है। अगर ये कोई इल्जाम भी क्रिश्चियन पे लग जाता है तो आप देखिए कि इस वक्त क्या होता है। ये लेकिन क्रिश्चियन चूंकि पुरअमन लोग हैं, लेकिन पुरअमन होना और चीज़ है, बेगैरत नहीं है। खुदा के घर की गैरत है हम सबको। तो हम एसएसपी वेस्ट को और डीआईजी को कहते हैं कि आप इस सरजानी टाउन के पुलिस के अमले के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने इस कलाम पाक की बेहरमती करने वालों को क्यों फरार करवाया और अभी तक ये एफआईआर लॉन्च नहीं की। इससे अंदाजा होता है कि पुलिस जो है मुतासिब सोच की है। उसके अंदर बाइबल का एहतराम नहीं, कहते जरूर हैं कि हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम कलाम पाक को मानते हैं, लेकिन ये बाइबल की बेहरमती के बाद पुलिस का, सरजानी टाउन पुलिस का मकरू चेहरा सामने आ गया है। तो हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि फौरी तौर पे उस बच्ची के खिलाफ, क्या नाम है इस बच्ची का, किरण के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे तो हम कोर्ट से रजू करेंगे और हम पुलिस स्टेशन के खिलाफ, तमाम अमले के खिलाफ भी, ऐसे जो समेत तमाम अमले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये छोटा वाकया नहीं है। और ये मैं कहता हूँ कि मसीह अवाम देखे पुरअमन है, अभी तक देखे कोई एहतजाज भी ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आज एफआईआर लॉन्च ना हुई तो कल हम अपना एहतजाज भी करेंगे और हम कोर्ट से भी रजू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी तवज्जो सरजानी टाउन के वाक़े की तरफ दिलवाना चाहता हूं। 21 तारीख का ये वाक़या है कि वहां बाइबल को शहीद किया गया। अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस जो है अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। एसएचओ जो है शाहिद बलोच साहब जो है सरजानी टाउन के, वो 2 दिन से मुसलसल हमारे सिंध के सदर और कराची डिवीजन के सदर मुसलसल जा रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं अभी एफआईआर काट देते हैं, अभी एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन इसके पीछे क्या मसला है, क्योंकि ये जुर्म क्रिश्चियन से नहीं हुआ। अगर ये किसी जुर्म क्रिश्चियन से हुआ होता तो मैं समझता हूं अभी एफआईआर भी कट जाती और बड़े मामला भी और खराब हो जाते और बंदा गिरफ्तार भी हो जाता और उसके घर वालों के लिए भी मुसीबत का बाइस बन जाता और उनके लिए जमीन तंग कर दी जाती। मैं आला हुकाम से ये पूछता हूं कि क्या ब्लस्फेमी लॉ जो है क्रिश्चियनों को दबाने के लिए है या क्रिश्चियनों को रगड़ा लगाने के लिए है, किस वजह से है? ब्लस्फेमी लॉ के अंदर वाज़ेह तौर पे कि तमाम मजहबी किताबों की जो बेहरमती होगी उसकी सजा मिलेगी जो भी बंदा करेगा। अब ये इस बच्ची ने जब बाइबल को शहीद किया है तो इसके ऊपर 295B का अंदराज होता है, लेकिन पुलिस जो है एसपी और डीएसपी साहब और एसएचओ सरजानी टाउन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, उस मुद्दई का बयान ले लिया गया और कहा जी इंक्वायरी होती है। मुझे आप बताएं, जब क्रिश्चियन के ऊपर इल्जाम ही लग जाता है तो फौरन एफआईआर लॉन्च हो जाती है। यहां तो हमने बाइबल की शहादत के औरात के साथ उनको पेश किया है, उसके बावजूद भी ये मतलब कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये एसएचओ, डीएसपी और एसपी साहब जो हैं ये मुतासिब सोच के इंसान हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे एसएचओ, ऐसे डीएसपी, ऐसे एसपी को, हुकूमत को, आला हुकाम को चाहिए, आईजी को चाहिए फौरी तौर पे इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं चाहते हैं कि इंतशार फैले और हम एहतजाज करना नहीं चाहते थे। मैं अब पूरी मसीही अवाम से अपील करता हूं, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, पाकिस्तान में, आप अपने नाम के जरिए, मैं नहीं कहता कि नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के प्लेटफॉर्म से, आप अपने नाम के जरिए, आप अपने किसी भी अपने अदारे, अपने जमात के हवाले से इस एहतजाज को करें। जिस तरीके से भी आप एहतजाज कर सकते हैं, आप ये पुलिस के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि अगर आप मसीही हैं तो आपको मसीह के कलाम की गैरत होनी चाहिए। अगर आप मसीही नहीं है तो फिर ना करें, अगर आप मसीही गैरत रखते हैं तो आप करें।
یہ دو ویڈیوز جو آپ نے دیکھی ہیں، یہ دونوں ویڈیوز میں شبیر شفقت صاحب ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور سرجانی ٹاؤن کے جس گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، ایک ویڈیو اس گھر کی ہے اور ایک ویڈیو آج رات ہی کو، جبکہ ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ مجھے جیسے ہی موصول ہوئی ہے تو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ شبیر شفقت صاحب نے اپنے گھر سے یا اپنے آفس سے کہیں سے بھی بنا کر ہمیں پراپر ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ تو یہ اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جو وہاں کی مقامی پولیس ہے، وہاں سرجانی کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں، وہ ایف آئی آر جو ہے کرنے سے جو ہے وہ کترا رہے ہیں، یا اس لڑکی کو جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، قانونی کارروائی کرنے سے کترایا جا رہا ہے۔ سو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے، نہ تو اس کا مقصد انتشار پھیلانا ہے، نہ ہی اس کا مقصد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اس سے پیدا ہو۔ میری تمام قوم سے ریکویسٹ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، قانون کی طرف دیکھا جائے، حکومت پاکستان کو جو ہے وہ اپنے احتجاج کے ذریعے کہا جائے کہ اس معاملے کو قانونی نظر سے دیکھا جائے اور اس کو حل کیا جائے، اور ایسا قانون پاکستان میں بنایا جائے جس سے کوئی بے قصور جو ہے وہ کسی ظلم کی زد میں نہ آئے، اور جو قصور کرے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قومی اسمبلی کے اندر کچھ بل پاس ہونے چاہیے، ایسے بل پاس ہونے چاہیے جس سے قوم کا، بلکہ پوری پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ تحفظ ہو سکے۔ سو لہٰذا ایسے واقعات آئے دن ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر جو نشانہ بنتی ہے وہ مسیحی قوم ہے۔ اب یہاں پر صاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ریاکاری کی ایک جو فضا ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور اس لڑکی کے خلاف بالکل بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ یاد رہے کہ اگر کوئی مسیحی بھی کسی مذہبی کتاب کی توہین کرتا ہے، چاہے وہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کسی بھی کتاب کی، تو اس کی بھی سزا یہی ہے، کیونکہ نہ تو بائبل یہ اجازت دیتی ہے اور نہ ہی کوئی اور مذہب کہ مذہبی انتشار پھیلایا جائے یا مذہبی طور پر کسی کی توہین کی جائے۔ سو لہٰذا ہمارا یہ سمجھیں آج احتجاج ہے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس واقعہ کی بھی پرزور مزاحمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی جو ہے وہ فوری جو ہے قانونی کارروائی کے ذریعے جو ہے اس ساری کنڈیشنز کو دیکھا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے، اور قانونی طور پر اس سارے معاملے کو حل کیا جائے، اور مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات پھر جنم نہ لیں۔ اجازت چاہتا ہوں، شلوم علیکم۔